दोस्तों मैंने एक चीज़ मार्केट में नोटिस किया है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये है एक्सआरपी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन देख सकते हो यहाँ से जैसे ही वापस ऊपर गया, इसमें एक बार देखो ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, और फिर ऊपर गया, और फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे आया, फिर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर बहुत बड़ा ऊपर गया। इसके बाद देखो फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आया, नीचे आने से पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अभी देखो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है मार्केट में। ओके, मैं अभी इसको क्या करता हूँ, लाइन चार्ट में क्लियर कर देता हूँ। चार्ट को ही गायब कैसे कर सकता हूँ। इस चार्ट को मैं क्या करूँगा, कहीं दूर लेके चला जाता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इसके इधर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, जो भी हो। ठीक है, मैं अभी आपको चार्ट में जाके दिखा देता हूँ, तो बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, मार्केट कैसे रन होता है। देखो मार्केट एक्चुअली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जो भी हो मार्केट में इस तरीके से ऊपर जाके नीचे जाके ऑटोमेटिकली इसका लो ब्रेक करके करके नीचे आया, बहुत नीचे आया। लेकिन यहाँ पे जब एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन आके नीचे एक नया लो नहीं लगाया, वापस ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, जो कोशिश था डाउन ट्रेंड का वो फेल हो चुका है कि नहीं। तो फेल हो चुका है, इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम में से छोटा और कर दे तो और मज़ा आ जाएगा। कहाँ चला गया, ये एरिया मैं अभी देख रहा था यहाँ पे। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया कि कहाँ से बाइंग आया था। तो इस कैंडल में बाइंग आ रहा था ठीक से। तो वापस जब इस एरिया में आया, ऊपर चला गया। तो ऊपर चला के वापस क्या होगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया में दिया। ओके, इस एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस एक आ चुका है। और जब ऐसे नीचे आया तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये कैंडल हो गया।
यहाँ से वापस बाइंग आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, नहीं दे पाया, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारा सेलिंग कहाँ से आना तय है, ये हमारा सेलिंग जोन है दोस्तों। ये हमारा यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन इस एरिया में वापस देखो, ये सेलिंग आ रहा था, ऊपर जाके नीचे आया, वापस ऊपर गया, ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आके वापस ऊपर गया, ये ट्रेंड फॉलो नहीं किया, ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कहाँ बनता है, ये जो कैंडल है दोस्तों, कहाँ से वापस बाइंग आया था, ये कैंडल, यहाँ से देखो वापस ऊपर चला गया, और ये क्या कर दिया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा दे दिया। ओके, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो इस कैंडल से बाइंग आ रहा था दोस्तों, तो हमारा कैंडल में ये जो कैंडल है, ये कैंडल हो गया ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कैंडल। तो यहाँ से वापस बाइंग आ गया, देखो कितना बढ़िया है। लेकिन ये अप ट्रेंड में मूव देने वाला था, लेकिन यहाँ से जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया नहीं, इसने क्या किया, ऊपर जाके ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और इस एरिया में ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। इसने कंटिन्यू नहीं कर पाए, नीचे आ गया। तो हमारा सेलिंग इस एरिया में वापस होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि इस कैंडल ने हमारा सेलिंग दिया था। तो हम कोशिश करेंगे कि ये आगे जाके सेलिंग बने। तो इस एरिया में अभी तक मार्केट आया ही नहीं, कभी आया नहीं, लेकिन देख सकते हो इस एरिया से जैसे ही ब्रेकडाउन आया, ऊपर कोशिश किया जाने के लिए, लेकिन किस तरीके से नीचे आने लगा। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देते रहा, इस एरिया में देखो फुल डाउन ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर देते रहा। हमें वही एनालिसिस करते रहना चाहिए। यहाँ से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर एकदम साइडवेज हो गया, और जैसे ही इधर में लिक्विडिटी बहुत सारा मिला, फटक से गिर गया। ओके, ये थोड़ा बहुत मामला है। मूव तो आना पड़ेगा। ये था आज का कुछ ट्रेडिंग का साइकोलॉजी जो मार्केट में चलता है।